क्लास 2 मैरीगोल्ड यूनिट 6 कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। तो बियर यानी कि भालू और कर्ली लॉक यानी एक गर्ल है, उसका नाम कर्ली लॉक है। उसका नाम कर्ली लॉक क्यों रखा? क्योंकि उसके जो हेयर है वो कर्ली है। कर्ली यानी कि देखो ये होता है स्ट्रेट, और अगर हेयर कुछ इस तरह से हो कर्ली कर्ली टाइप के तो उसको कर्ली कहते हैं ऐसे शेप को। तो इस गर्ल के हेयर ऐसे कर्ली है, इसलिए उसका नाम है कर्ली लॉक्स। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। तो एक गर्ल थी जिसके हेयर कर्ली थे, तो ये गर्ल है और उसके हेयर है वो कर्ली है। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। इसका नेम है कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे जाती है। नियर हर हाउस या नियर यानी कि पास में, तो उसका जो घर है उसके पास में फॉरेस्ट है, वहाँ वो जाती है। सी सो अ कॉटेज। शो यानी कि देखा, कॉटेज यानी कि एक छोटा सा घर जैसा होता है, उसको कॉटेज कहते हैं। इज एनीबडी इन क्वेश्चन मार्क सी आस्क। आस्क यानी कि पूछना, एनीबडी यानी कि कोई भी, इन यानी कि अंदर, तो कोई अंदर है ऐसा इसने पूछा। देयर वॉज नो बडी यानी कि कोई भी नहीं। दैट बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। बियर यानी कि भालू, फैमिली यानी कि ग्रुप होता है, जैसे मदर फादर किड्स, ठीक है, तो उन सबको मिला है तो होता है फैमिली। तो बियर का फैमिली था, यानी कि उसमें किड होगा, मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसमें से जो भी हो वो सब साथ में रहते हो तो उसको फैमिली कहते। तो वो फैमिली थी, वो कॉटेज में रहती थी। लिव यानी कि रहना। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वॉक यानी कि चलना, गॉन यानी कि गए थे, तो वो चलने के लिए गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। वेंट यानी कि गई अंदर, तो वो कॉटेज के अंदर गई। सी वॉन्टेड टू सी वो लिव्ड देयर। वॉन्ट यानी कि उसको इच्छा थी, तो वो जानना चाहती थी कि कौन रहता है अंदर। सी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर 3 बाउल यानी कि 3 बाउल है, उसमें पॉरिज है यानी कि एक फूड है। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। अब तो बियर फैमिली है, उसमें पापा है, किड्स है, मम्मा है, उस तरह से। तो पापा यानी कि फादर बियर। मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर। तो ये फादर बियर, ये मम्मा बियर और ये बेबी बियर। एंड अ टाइनी लिटल बाउल फॉर बेबी बियर। तो बेबी के लिए भी एक बाउल है जो कि लिटल है, स्मॉल साइज में। कर्ली लॉक्स वॉज हंगरी। हंगरी यानी कि भूखी थी, उसको भूख लगी थी। सी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल। तो जो बिग बाउल है, देखो यहाँ पे 3 बाउल है, ये पापा बियर का बाउल बिग, उसके बाद मम्मा बियर एंड बेबी बियर। तो फर्स्ट उसने पापा बियर के बाउल में से खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट। हॉट यानी कि गर्म, बहुत ही गर्म था। वेरी यानी कि ज़्यादा, तो ज़्यादा गर्म था। जैसे कि स्टोव पे किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। आपने किचन में देखा होगा, मम्मी किसी आइटम को गर्म करती है तो। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। पहले उसने बड़ा बाउल खाली किया, फिर मिडल साइज यानी कि मम्मा बियर वाला, तो ये वाला मम्मा बियर। इट वॉज टू कोल्ड। कोल्ड यानी कि ठंडा है, जैसे फ्रिज की आइटम्स ठंडी होती है, फ्रिज में जो बर्फ़ होता है वो ठंडा होता है, या कोई भी आइटम फ्रिज में रखी होती है वो ठंडी हो जाती है, तो कोल्ड। टू यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी थी। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बाउल। उसके बाद उसने जो 3rd बाउल था बेबी वाला, उसमें से भी खाना खाया। इट वॉज जस्ट राइट। राइट यानी कि वो ना हॉट था ना कूल था, नॉर्मल था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज।
तो वो पूरा खाना खा गई, ऑल यानी कि सब। देन सी वेंट टू द बेडरूम। बेडरूम यानी कि वो रूम होता है जहाँ पे सोते हैं लोग। जो फर्स्ट घर में एंटर करते हैं तो मेन रूम आता है, देन किचन होता है और एक बेडरूम होता है जहाँ पे लोग सोते हैं। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर। तो पापा बियर बड़े थे तो उसका बिग था, मतलब बड़ा बेड था। मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर। तो मम्मा का उससे नॉर्मल साइज था, मिडल यानी कि बीच में। एंड अ टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बियर। तो बेबी बियर स्मॉल है तो उसका भी स्मॉल बेड है। द बिग बेड वॉज वेरी, तो देखो यहाँ पे बेड है ये, जैसे आप बेड पे सोते हो वैसे। वेरी हार्ड, हार्ड यानी कि मजबूत था, वो थोड़ा कठिन था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। अब सॉफ्ट कैसा होता है कि जैसे कि सोफ़ा होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन आप कोई वुड पे बैठोगे लकड़ी पे तो वो हार्ड होता है। तो मिडल साइज बेड सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट, यानी कि वो सॉफ्ट भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटल बेड। अस्लीप यानी कि उसको नींद आ गई, तो फेल यानी कि नींद में गिर गई, तो उसको नींद आ गई टाइनी लिटल बेड में, यानी कि जो स्मॉल बेड था उस पर। द बियर फैमिली केम बैक। तो बियर फैमिली यानी कि पापा मम्मा एंड बेबी बियर सब आ गए। केम बैक यानी कि वापस आ गए। समबडी एट माई पॉरेज साउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो पापा बियर साउट यानी कि चिल्लाए, समबडी एट माई पॉरेज यानी कि कोई मेरा खाना खा गया। बिग ग्रफ वॉइस यानी कि बड़ी आवाज़ में। समबडी एट माई पॉरेज टू सेड मम्मा बियर। अब मम्मा बियर भी कहती है कि कोई मेरा खा गया खाना। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरेज, फिनिश यानी कि पूरा कर दिया। सेड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटल वॉइस। टाइनी लिटल वॉइस यानी कि उसका जो आवाज़ थी वो भी छोटी थी। तो किसी ने मेरा फिनिश कर दिया पॉइंट। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। तो अब वो बेडरूम में जाते हैं। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड साउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो देखो यहाँ पे पूरा बियर फैमिली आ गया, पापा बियर, मम्मा बियर, बेबी बियर। और देखते हैं यहाँ पे कहते हैं कि कोई सो गया है बेड पे, तो ये है कर्ली गर्ल। Somebody slept in my bed too, said मम्मा बियर, कि मेरे बेड में भी कोई सो गया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little। तो जो कर्ली लॉक है वो सो रही थी बेबी बियर के बेड में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो सो रही है। पहले उन्होंने क्या कहा कि वो बाकी दो बेड में सोई थी, अभी कहाँ सो रही है, तो वो टाइनी बेड में। कर्ली लॉक्स वोकअप यानी कि जाग गई। सी सो द 3 बियर्स। तो उसने 3 बियर को देखा। सी जम्प डाउन एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। जंप डाउन यानी कि कूद के नीचे गई। रेन आउट यानी कि भागी वहाँ से। आउट ऑफ द कॉटेज यानी कि कॉटेज से ही भागने लगी। एज फास्ट एज यानी कि बहुत ही स्पीड में, एकदम फटाफट। सी कुड यानी कि जितनी स्पीड में वो भाग सकती थी उतनी स्पीड में वो वहाँ से भाग गई।